Hello friends, welcome to Learn to Easy Code. This is अंकित कुमार राय. आज के ट्यूटोरियल में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. जैसा कि हम अपने चैनल में अभी कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. वैसे तो देखा जाए तो ये चैनल लर्न टू इजी कोड ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल है, बट कुछ विजिटर्स बिगनर्स होंगे जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे होंगे बिगनर्स से. सो इस वजह से हम बेसिक फंडामेंटल इससे स्टार्ट किए, देन आगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कुछ बेसिक फंडामेंटल में हमने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. सेकेंड थिंग इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में. टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में, कैच मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर में यूज होने वाले लैंग्वेज के बारे में, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में. इसी तरह आने वाले लेक्चर में और भी बेसिक्स के बारे में जानेंगे. तो फिलहाल अभी मैंने सोचा क्यों ना बेसिक्स की अगर बात की जा रही, क्यों ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी डिस्कशन कर लिया जाए. सो हम इस टॉपिक पे अब डिस्कस करते हैं. देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को फिफ्थ जनरेशन में बांटा गया, जो कि हमने चार्ट पहले से तैयार कर दिया है. सो देख लीजिए. चार्ट अगर क्रिएट करते हैं तो हमारा वीडियो और लंबा हो जाता क्रिएट करने में. सो मैंने पहले से ये चार्ट क्रिएट कर लिया है, तो इसके बारे में आइए देखते हैं. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे कैसे वर्किंग में आया, और किस किस तरह से ये इम्प्लीमेंट इस पे किया गया, और किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1940 टू 1956 में आया, जो कि यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और इसमें कुछ कंप्यूटर आए जिनका नाम है एडीवेक, एनीवेक, IBM 701, IBM 650 एक्सेट्रा. बट इनमें कुछ कमी आई जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन आया. तो वो कमी क्या थी भाई? ये ओवर हीटिंग बहुत होता था, और तो और मेमोरी इसकी बहुत लिमिटेड होती थी, और मेमोरी लिमिटेड थी तो सिस्टम भी बहुत स्लो चलता था. अब साइंटिस्ट ने सोचा कंप्यूटर बनाया, कोई भी मशीन आखिर बनाया क्यों जाता है? कोई भी मशीन बनाया इसलिए जाता है कि हमारे काम को फास्ट कर दिया जाए, और जब फास्ट ही नहीं रहेगा तो उस मशीन का क्या काम? तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई? और ये बहुत मेमोरी लेस है, तो इस वजह से ये स्लो भी चलता था, बहुत स्लो. दैट मीन जब मेमोरी कम रहेगा, हम डेटा ज्यादा देंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी मशीन, यहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स को अगर उसका स्टेमिना कम चीज लेने का है, कोई स्टूडेंट ही है, छोटा बच्चा, दैट मीन 4-5 क्लास का स्टूडेंट, उसको हम इंटर की 12th स्टैंडर्ड की चीजें हम दे दें तो क्या होगा? वो पढ़ने में वीक हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, वीक तो होगा, प्लस उसके तो कोई काम करने, उसके माइंड क्या है, ओवरलोडेड हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. तो इस तरह से स्लो है. उसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, जब उसकी कैपेसिटी है लिमिटेड मेमोरी रखने की, हम ज्यादा मैटर दे देंगे तो क्या होगा? सिस्टम तो स्लो हो ही जाएगा. इसी और तो और इतना सादा कमी था, और उसके साथ साथ एक्सपेंसिव भी बहुत था. तो इस वजह से हमारे साइंटिस्ट ने फिर सेकेंड जनरेशन पे काम किया. जो सेकेंड जनरेशन है 1956 टू 1964 आया. ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर वर्क किया गया इसका. तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब के कलेक्शन से बना, और इस टेक्नोलॉजी में भी कई कंप्यूटर्स आए,
जैसे कि IBM 7000, CDC 3000 सीरीज, IBM 4044, PDP-1 एंड मिनी कंप्यूटर एंड मार्क 1 चीपर लेस एक्सपेंसिव। ये क्या था? ये हमारा PDP-1 जो है मिनी कंप्यूटर था, और ये जो मार्क 1 है, मार्क वन भी एक कंप्यूटर है। अब कहने की बात की जाए कि भाई इसको कैसे बेहतर बनाया गया, मतलब डेट मीन कैसे एडवांस बनाया गया कंपेयर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये इसमें मेमोरी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं दी गई, हीटिंग को दूर किया गया, सब चीज दूर भी किया, और प्लस फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर से बहुत ही चीपर साबित हुआ। चीपर डेट मीन सस्ता, मतलब कि लेस एक्सपेंसिव फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देन इसको भी और अच्छा करने के लिए देन थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1971 आया, जो कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिजाइन किया गया। आजकल तो आप लोग देखते होंगे जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है सभी डिवाइसेस में होती हैं, मोबाइल में है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, मतलब कि छोटे से छोटे डिवाइस में है, बड़े से बड़े डिवाइस आईसी से बना है। तो इसमें कैसे कंप्यूटर हैं? एग्जाम्पल फॉर IBM 360, IBM 370, हनीवेल 6000 मॉडल, यूनिवैक 1108, PDP-8 एंड PDP-11। कहने की बात, ये जो आईसी है मल्टीपल टाइप के ट्रांजिस्टर के कलेक्शन से बनता है, और इसका पूरा प्रॉपर बोर्ड होता है, और प्रॉपर बोर्ड में इसको दिखाया भी जाता है। अगर आप देखना चाहते हो आईसी को, देखना क्या, आइए दिखा देते हैं आईसी आखिर दिखता कैसा है, आईसी कैसा दिखता है, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब कि चाहे जितना एडवांस कंप्यूटर हो जाए, आईसी का यूज तो होगा। विदाउट आईसी के यूज के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये आईसी होता है आपका, दैट्स फिगर। इसी के अगर आप कोई यूजर, थोड़ा हमारे कुछ बिगिनर्स होंगे तो कुछ एडवांस भी यूजर होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा, तो ये मदरबोर्ड में आपको दिखेगा ये आईसी। तो कहने का मतलब कि इसी तरह हमारा वैक्यूम ट्यूब है, मतलब सारे के सारे जितने भी टेक्नोलॉजी हैं सब आपको मदरबोर्ड में मिल जाएंगे। आइए अगला जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 टू 1985 आया। इस पे क्या रोल हुआ? ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है माइक्रो प्रोसेसर चिप के थ्रू हो रहा है। इसमें क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप जनरेट कैसे हुआ? माइक्रो प्रोसेसर चिप 3 लाख ट्रांजिस्टर के कलेक्शन से माइक्रो प्रोसेसर चिप जनरेट हुआ। या कह सकते हो सीपीयू के बारे में सभी लोग सुनते होंगे ज्यादातर, तो सीपीयू के बारे में सभी लोग ज्यादातर सुनते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या है? एक स्मॉल सीपीयू चिप है जिसके हेल्प से भाई आईसी ट्रांजिस्टर्स का यूज करके अलॉट ऑफ कलेक्शन से माइक्रो प्रोसेसर चिप या स्मॉल सीपीयू के चिप को डिजाइन किया गया। इससे डिजाइन करने पे इसके पास भी कंप्यूटर, इनके डिजाइनिंग पे जैसा इन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया उस पे कंप्यूटर कौन कौन से आए? स्टार 1000, क्रे एक्स MP जो कि सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया, क्रे आई ये भी सुपर कंप्यूटर, सब के सब की डिजाइनिंग किस पे? माइक्रो कंप्यूटर
बेस पे माइक्रो प्रोसेसर चिप के हेल्प करके माइक्रो कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश क्या है, ये डेट मीन कह सकते हो कि बना भी। जैसे हमारा स्टार 1000 क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, क्रे आई सुपर कंप्यूटर। फिर उसके बाद 5th जनरेशन आया। भाई कहने का मतलब आज के समय में कितना कंप्यूटर बेनिफिशियल हो गया है, कितना मतलब नीडेड हो गया है कंप्यूटर। तो 1985 टू अब तक नए नए मॉडल, नए नए जनरेशन और नए नए साइंस की खोज की जा रही है। जैसे अभी इस समय हाल में डेटा साइंस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोबोटिक्स के बारे में बहुत, भाई तमाम मूवी रोबोट पे बनी हुई है भाई, मशीनरी पे की रोबोट, मतलब रोबोट बना कैसे, अभी वो मूवी में तो दिखा दिया कि बन गया, बट अभी कंप्लीटली इस पे अभी वर्क चल रहा है। अभी पूरा इस मतलब कि इन्वेंशन हो नहीं पाया, इस पे वर्क चल रहा है। तो डेटा साइंस और रोबोटिक्स किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है? AI टेक्नोलॉजी पे, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा 1985 से अब तक इसी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। इंटीग्रेटेड AI कॉन्सेप्ट, दैट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ULSI एंड VLSI। ULSI फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें क्या क्या बनाया गया, इससे आपका डेस्कटॉप बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है, टैबलेट बन रहा है, यहाँ तक इंटरनेट पे भी वर्क इसी जनरेशन पे शुरू हुआ। मल्टीमीडिया, न्यू एप्लीकेशंस डिजाइन किए जा रहे हैं, डेटा साइंस पे काम किया जा रहा है, रोबोटिक्स पे किया जा रहा है, डेटा के ऑब्जर्वेशन पे वर्क किया जा रहा है। मतलब तमाम चीजों पे डिस्कस करके इस पर वर्क चल रहा है। अभी भी कुछ पर वर्क हो गया है और कुछ पे काम चल रहा है। IT सेक्टर में इसी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी पे भाई जितने भी जनरेशन आ रहे हैं आपके, सब जनरेशन जो भी इन्वेंशन हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन, जो भी कंप्यूटर डिजाइन हो रहा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से डिजाइन है। और टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने के पीछे किसका हाथ है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कुछ हो ही नहीं सकता है यार। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगों को लगता है टफ है, बट नहीं, सीखिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज है। हमारे जो बिगनर्स हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डरना नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है। और बहुत मैं बिगनिंग पॉइंट से आपको सिखाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भागे, यहां तक कि मैं देखता हूं BCA MCA वाले, BTech वाले थोड़ा प्रोग्रामिंग से भागने लगते हैं। जब करते प्रोग्रामिंग को ऐसा अटपटा लगने लगता है, बट भागना नहीं है, उसको सीखना है। उसको कैसे सीखना है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम बिगिन लेवल से मैं इसको बताऊंगा। आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड अपडेट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।